देती हूँ कि मैंने अल्लाह और उसके रसूल को इख्तियार करना है। तो बात ये है कि ये तो समझ आती है। अगेन वही मेरी बात है भाई, डिसिप्लिन ना, ये चीज़ें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। शरई तौर पे भी अगर आप देखें तो जो अहले इल्म ने बयान फरमाया ना कि 3 दिन से ज़्यादा आप किसी बंदे से, जैसे कि हदीस में आता है, तो उलमा भी बयान करते हैं कि ये जनरल रूल है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे आपको जो है ना आउट ऑफ द वे भी जाना पड़ता है, उसकी इजाज़त भी है। जैसा कि वो 3 जो ग़ज़वे से रह गए थे सहाबी, जिसमें काब बिन मालिक वगैरह और इस तरह के सहाबी थे 3, हिलाल बिन उबैया और मरारा बिन रबीआ, ये 3 सहाबी थे। तो 50 दिन तक उनसे कम्युनिकेशन नहीं रही, बॉयकॉट नहीं रहा। तो उलमा कहते हैं कि इसमें एक्सेप्शनल है, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि वो एक्सेप्शनल ऐसी भी ना हो कि आप बिल्कुल खामोश हैं, आपको अगले को पता ही नहीं चल रहा आप क्यों नाराज़ हैं। नहीं, आप उनको बताएं कि ये एक यानी नाराज़गी, अगेन वही वाली बात है, मैं समझता हूँ बजाय एग्रेशन फिज़िकल निकालने के, अगर कोई बहुत बड़ा मसला है तो उसको कम्युनिकेट ज़रूर करें अपना कंसर्न, लेकिन उसके बाद हाँ, अगर आप खामोश रहते हैं एक हद तक खामोश रह सकते हैं, लेकिन ज़रा कम्युनिकेट करके। दूसरा, मर्दों के साथ खामोश रहना ये डिफरेंट है, लेकिन स्पाउसेस का एक दूसरे से मुंह फेर लेना, रात भी टेंशन में गुजारना, फिर सारा दिन अगला टेंशन में गुजारना, ये तो बहुत उनकी मेंटल फैक्ट रिलेशनशिप को हर्ट करेगा। इसमें यह है कि माहिरीन इसके बहुत ख़िलाफ़ हैं। इंटीमेसी किसी सूरत लूज़ नहीं होनी चाहिए। इंटीमेसी को हम सबसे पहले एज अ थ्रेट जो है ना रोकते हैं दोनों साइड से, ठीक है। माहिरीन कहते हैं आपकी कनेक्शन होगा तो मसले हल होंगे ना, कनेक्शन ही नहीं होगा तो मसले हल होने के रीज़न कहाँ गए? वन थिंग। दूसरी बात ये है कि बताइए, और हम किस लिए खामोशी को इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कब तक इसका सफ़र ख़त्म होता है। आएगा या आएगी तो सही ना, तो फिर मैं इसको यूं कर लूँगा। थॉटफुल होना चाहिए और प्लान्ड हो कि मैंने इसका करना है और ये मसलन 3 दिन या 4 दिन रखना है और इसके ये मकासद हैं। थॉटफुली बंदा करे, ऑब्जेक्टिवली। तो फिर और आपको पता है जब मकासद हासिल नहीं होते तो फिर अब उनको मॉडिफाई करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को। अगर आप देखते हैं कि खामोशी से फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये चीज़ इफेक्टिव हो, लेकिन कुछ फीमेल्स शायद ना इफेक्टिव हो, तो आप काउंटर, यानी ज़रूरी नहीं कि आपने, चूंकि वो इफेक्टिव नहीं है तो अब आप उसी पर लगे रहें। आप हो सकता है किसी और तरीके से उनके साथ डीलिंग कर सकें। एक और शिकायत मर्द लाते हैं कि हमारी वाइफ्स हमसे वो चीज़ क्यों एक्सपेक्ट करती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मिसाल के तौर पर आप उसकी मदर की शिकायत उससे लगा रही हैं, जो उसके कंट्रोल, कुछ चीज़ें कंट्रोल में, कुछ चीज़ें उसके कंट्रोल से बाहर है। ही कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, टू बी ऑनेस्ट। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, मुझे बताई मर्दों ने, या कुछ ऐसी चीज़ जो उनसे रिलेटेड ही नहीं है बट समहाउ वो औरत से रिलेटेड है, तो उस पर क्या करें? मर्द सुन ले, बस खामोश होके इनपुट दे दे, एक्नॉलेज कर ले, या उधर फीडबैक दे दे कि नहीं आप नेगेटिव सोच रही हो। वो कहते हैं कि हम फीडबैक देते हैं तो उल्टा हम पे पड़ जाता है कि इन्होंने मेरी बात सुनी भी नहीं, एक्नॉलेज भी नहीं की। तो वहाँ ना मर्दों को हैंडलिंग मेरे ख्याल थोड़ा सा अच्छा, 2 जगह हैं जहाँ पे वाइफ्स जो है ना मर्दों से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस करती हैं। और एक तो जो लो अर्निंग होते हैं, वाइफ्स पता नहीं कौन से ख्यालात बना के आई होती हैं कि पता नहीं महल खड़ा कर देगा दिनों में, ठीक है ना। इसके ऊपर जो है, और देखिए हर बंदे की अपने अहदाफ अपने होते हैं। हर बंदे को पता है मैंने ज़िंदगी में फ़ला मकाम हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी है, अपनी प्रायोरिटीज़ अपनी होती हैं। एक वाइफ के साथ होने का मतलब ये नहीं कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो बैठा है। तो इस पर तो वाइफ को उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा, जितना जितना वो करना चाहता है और जितना जितना वो करने के काबिल है। सही। दूसरी बात, आपने ये जो माँ वाली बात कही है, बड़ी समझ आती है। अच्छा, ये तो ठीक है, वो माँ को, बहन को, एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता। सिंसेरिटी कहाँ पे गई? वो बीवी को ये नहीं बता सकता यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तुम सही हो, ठीक है, लेकिन तुम मेरी सिचुएशन देखो, मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता। और ये कि मैं मामला बिगाड़ तो दूंगा, और अगर मैंने इसमें कुछ किया, यानी अपनी साइड तो क्लियर करें। हमारे यहाँ क्या होता है, मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगी, हमारे यहाँ होता है मर्द समझता है ये मेरा काम है ही नहीं, लड़ने मरने दो। मैं बहुत फ्रैंक अल्फाज में कहूँगी इस बारे में जो है ना, वो पैसिव नहीं होना चाहिए। और उसमें मर्दों का काम है, मैं बहुत तलखी के साथ ये बात कहूँगी, माँ को और बीवी को लड़ने देता है। हाँ जी, ठीक है, जो जीत जाता है उसके साथ हो जाता है। माँ जीत जाती है तो खैर से फर्मा बरदार बेटा बन के हो जाता है, और बीवी जीत जाती है तो माँ के साथ भी गालियाँ गलोच करना। अच्छा, यही जहाँ पे 100 ज़्यादा बीवियाँ हों वहाँ पे भी मर्द ये काम करते हैं। दोनों आपस में लड़ लो भाई, एक्सक्यूज़ मी, वेयर आर यू? आपकी कवाम की हैसियत कहाँ पे गई ना। आपको डायग्नोस करना है। और अगेन कोई बंदा जो है ना खोता नहीं होता और ना ही कोई बीवी बच्ची होती है, ना कोई मर्द बच्चा होता है। उनको आपकी जेन्युइन प्रेज का,
और आपकी कंपेनियनशिप का अच्छी तरह पता होता है। आप मुंह से कहें या ना कहें, उनको पता होता है कहाँ पे ये इनडिफरेंट है और कहाँ पे ये जो है ये बात वो कर सकता है, यानी एक मजबूत बात कर सकता है। और औरतें तो बेचारी उस मजबूत बात के सहारे ज़िंदगी गुजार देती हैं, लेकिन वो मजबूत बात करें तो सही, आप तो खुद ही क्लूलेस हैं, आपको पता ही नहीं लग रहा आपने सिचुएशन में क्या करना है, और आप उसके ऊपर दिमाग लगाने को तैयार ही नहीं है कि मेरी बीवी गलत। आप इतना कह दें कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, आई अंडरस्टैंड, इस तरह की थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट शो कर दें। और उसमें ये भी है कि देखिए ये भी रियलाइज करें कि अल्टीमेटली औरत ने जाके किसको बताना है। हाँ, वो फिर दोस्तों को बताएगी, वो फिर अपनी अम्मी को बताएगी तो और मसला, बिल्कुल और मसाइल होगी। तो मसला उसने कहीं ना कहीं तो उसको वेंट आउट करना है ना, तो वो शोहर के सामने कर ले तो अच्छी बात है। लेकिन वो कहते हैं कि रेपिटेटिव वेंट आउट तो हर वक्त करना, वो फिर उसकी वक्त भी खत्म हो जाती है। वही वाली बात है कि मर्द को यहीं पे वही वाली बात है, बड़ा बनने की जरूरत है। बच्चा भी तो आता है ना उसके सामने, अगेन मैं इक्वेट नहीं कर रहा बच्चे के साथ, लेकिन वहाँ भी तो बर्दाश्त करता है। दूसरी बात ये है कि उसको समझाना, उसको प्यार से, उसको जो है ना उसकी उस इमोशनल जो स्टेट को चैनल करना, आखिर भी मर्द की जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि मर्द कर सकता है, और जहाँ पे औरत अगर नहीं है तो वहाँ पे शरीयत उसको बाउंड भी नहीं करती, और अखलाकी दुनिया का कोई निज़ाम उसको बाउंड नहीं करता कि वो उस तरीके से उसके साथ सिंपथाइज भी करे। जहाँ पे वो समझता है कि औरत एक्स्ट्रा अवॉइड कर रही है, उसको आराम से वो समझा भी सकता है, नॉट इन दैट मोमेंट, लेकिन बाद में वो कर सकता है। ही डजंट हैव टू बी मूव्ड बाय दैट एज वेल। तो मैंने अगेन आई थिंक इसको नेचुरल लेना चाहिए, और इस चीज़ को समझना चाहिए कि शुक्र अच्छी बात है वो मेरे साथ शेयर कर रही है, किसी और के पास नहीं जा रही सुनाने के लिए। अब मैं उसको किस तरीके से मैनेज करूँ? अगर मैं समझता हूँ कि वाकई इसमें मैं कुछ किरदार अदा कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँ पॉजिटिवली, लेकिन अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं किस तरीके से इस फैमिली को, अगेन वही बात है, मैंने माँ को भी खुश रखना है, बेगम को भी खुश रखना है, और आई कैन नॉट गो अगेंस्ट ईच ऑफ देम, ईदर ऑफ देम इन फैक्ट। तो यही मैनेजमेंट का काम है। ऑफिस में आप बड़े कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कर रहे होते हैं, आके आपकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। आपको पता है कि वो एक एजेंसी का मसला होता है ना, एजेंसी थ्योरी का मसला हमारे मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है कि एक तरफ आपके मैनेजर जो होता है बेचारा वो फंसा होता है दरमियान में, एक तरफ शेयर होल्डर्स होते हैं और एक तरफ एम्प्लॉइज होते हैं। एम्प्लॉइज करते हैं हमें मैक्सिमम पैसे चाहिए, और शेयर होल्डर्स कहते हैं हमने कम से कम पैसे देने हैं। अब वो दरमियान में बेचारा फंसा होता है, उसने किस तरीके से मैनेज करना, ये उसकी जॉब होती है। मैं समझता हूँ कव्वाम का मतलब ये है, वरना ये काम अगर मर्द ने नहीं करना तो और किसने करना? इसीलिए तो अल्लाह ने इतने इख्तियारात दिए हैं, अल्लाह ने इख्तियारात दिए ही इस वजह से कि ये काम इतना आसान नहीं। और उसमें मैं ऐड ये ज़रूर करूँगी, अगर वो बेचारी सफ़र कर रही है, आपके अगर ऑफिस में बॉस आपको टफ टाइम दे रहा है, तो आप भी तो मुस्तकिल सफ़र कर रहे हैं और उसको पता चल रहा है कि आप सफ़र कर रहे हैं, तो वो बेचारी भी तो सफ़र कर रही है ना। तो जब एज लॉन्ग एज वो सफ़र कर रही है, जब तक तो आपको सुनना ही पड़ेगा ना। एटलीस्ट यू हैव टू बी देयर विद सिंपैथेटिक ईयर। और इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। बात बार वहीं आ रही है कि अच्छा, इसमें मैंने अपनी ज़िंदगी में ये थोड़ा सा मैंने तजर्बा किया है, हम कम्युनिकेशन को रेगुलराइज करने के बारे में बहुत ज़्यादा तसाहुल बरतते हैं। हत्ता कि मैंने पाकिस्तान में प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में देखा है, बहुत कम मुझे ऑफिसेज में लोग नज़र आते हैं जिनके रेगुलर मीटिंग्स होती हैं आपस में टीम के दरमियान। ठीक है, अमूमन ऊपर से आ गया और उसको बस जैसे तैसे करके कर रहा होता है। हमारे एक वो खाना पूरी एग्जैक्टली, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं है। मैं तो इस बात की शदीद कायल हूँ, हफ्ते में जैसे एक दिन पीरियड पढ़ाने का होता है ना, ऐसा एक दिन जो है ना टीम का मीटिंग होने चाहिए, और इसी को आप फैमिली पे लेके आइए। और मैंने देखा ये इन मीटिंग्स का इस कदर फ़ायदा होता है, मैं आपको क्या बताऊं। उस फैमिली मीटिंग के अंदर मैंने देखा है आपको क्रिटिसिज्म नहीं लगता, क्योंकि वो सही अल्फाज के साथ किया जा रहा होता है। आप अपनी वहाँ पे एक्सपेक्टेशन सेट करते हो, और जैसे ही आप सेट करते हो फैमिली में 4 मेंबर्स आपको बता देते हैं ये रियलिस्टिक नहीं है, ऐसा हो नहीं पाएगा, लेकिन वो इज्जत से बताते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब अगली मीटिंग होनी है तो उसमें आप जो है ना रिजल्ट्स लेके बैठे होते हो कि आपने तो ये कहा था कि मैं ये करूँगी या करूँगा, और आपने इसको किया नहीं, तो नए सिरे से ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं। तो ये मैंने इसका बहुत फ़ायदा देखा, और मैं इसमें थोड़ी अब्दुल अलीम को भी जज़ाकल्लाह कहूँगी कि इन्होंने जब से हमारे घर में वो अजान क्लॉक सेट किया और आप देखिए कि मस्जिदों में कम्युनिटी इसी तरह बनती है, जो 5 वक्त नमाज पढ़ने जाते हैं वो अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं। हमारे घर में जिस दिन से नमाज अच्छी हुई है उस दिन से आप यकीन कीजिए कि हमारी फैमिली जो है ना वो रोज़ाना के 5 से 20 मिनट एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम गुजारती है। नमाज पढ़ के बैठे होते हैं, तकवा भी दिल में होता है, उस वक्त में एक दूसरे को कह भी लिया जाता है और एक अपनी माजरत भी कर ली जाती है। क्या बात है, अमेजिंग, माशाल्लाह। एक बात मैं समझता हूँ मुगीरा और आंटी के, जब हम ये कहते हैं ना मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, व्हाट वी एक्चुअली मीन इज़ कि ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है। मैंने कई मर्दों को देखा है कि वो कहते हैं कि ये मेरे बस में नहीं है, लेकिन वही लोग कहीं और जगह बड़ा अच्छा वो चीज़ कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब कि वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए आप कोशिश नहीं कर रहे हो। ऑन दी अदर हैंड फीमेल्स भी, मर्दों की तरफ से शिकायत आती है, वो कहती हैं हम तो हैं ही ऐसी, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, डील विद इट। तो ये एरोगेंस में भी आता है, डील विद इट, चाहे मर्द कहे चाहे औरत कहे।
ऑन अ सीरियस नोट कई दफ़ा ऐसा भी होता है, मतलब अगर आप मर्दों की साइड भी देखें ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है। देखें, एक तरफ उसकी ज़िंदगी होती है, अपनी ज़ात होती है, और एक तरफ अपनी जन्नत होती है, माँ होती है, ठीक है ना। अगर आप ख़ास तौर पे इस रिलेशनशिप के हवाले से देखें, और हमेशा बंदा जो है ना वो सही डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता।